Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today, and that is what realms of the earth. So learning objective, lithosphere, hydrosphere, atmosphere, biosphere and interaction of the spheres. The earth is the only planet where life exists. The existence of the life on the earth is possible because of the appropriate distance between the sun and the earth. तो अर्थ एक ऐसा प्लानट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करते हैं. इज़ द ओनली प्लानट वेयर लाइफ एग्जिस्ट एंड ऐसा पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ठीक ठाक है. द अर्थ हैज़ ऑल द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट लाइक लैंड, वाटर एंड एयर. दस इट कैन बी सेड द अर्थ इज कम्पोज ऑफ 3 रियम्स, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर. तो 3 तरह के चीज़ें यहाँ सस्टेनिंग लाइफ को सस्टेनिंग बनाती हैं. दैट इज़ कॉल्ड द लैंड, water and air. So we can say the 3 realms of earth, that is lithosphere means land, and hydrosphere is water, and atmosphere is air. There is a narrow zone of contact called all the biosphere. Between these 3 realms all forms of life exist on it. ठीक है, तो ये एक नैरो सी फॉर्म है बायोस्फेयर और इसमें 3 बड़ी बड़ी फॉर्म आती हैं और इन्हीं तीनों चीज़ों की वजह से यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होती है. यू कैन सी द बायोस्फेयर. टोटल ओवरऑल जो हमने अर्थ को लिया है वो लिया है बायोस्फेयर और इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जो लाइफ सस्टेनिंग हैं. दैट इज एटमॉस्फेयर एयर, हाइड्रोस्फेयर वाटर एंड लिथोस्फेयर लैंड. Lithosphere, the Greek word lithos means stone or rock. The hard crust that form the outer solid surface of the earth on which we live is known as lithosphere. तो lithospheres का मतलब होता है स्टोन या रॉक, ठीक है, और जो हार्ड सरफेस है, आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर. इट कंप्राइजेज ऑफ रॉक्स एंड सॉइल. इसमें आते हैं रॉक्स और सॉइल. लिथोस्फेयर इंक्लूड्स द रॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ द सॉइल. लिथोस्फेयर में आती है अर्थ की क्रस्ट और थिन लेयर ऑफ द सॉइल. द सॉइल कंटेन वेरियस न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन. जो सॉइल है ये हमें वेजिटेशन के लिए हेल्पफुल करती है. लिथोस्फेयर इज कॉल्ड द क्रस्ट. लिथोस्फेयर को हम क्रस्ट बोलते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर, सियाल एंड सीमा. सो इसकी भी 2 लेयर हैं. इसका मतलब इसमें है सियाल और सीमा. सियाल इज द अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट एंड इट्स रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम एंड द लोअर लेयर कॉल्ड सीमा इज रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम. सो सियाल is the upper layer of the crust that is rich in silica and aluminum, and the sima is the lower layer of the crust that is rich in silica and magnesium. The lithosphere comprises of landform like plains, mountains and plateaus. तो lithosphere पे पाए जाते हैं plain, mountain and plateaus. The surface of the earth is made up of 29% land while the remaining 71% consists water. The large land masses are called continents while the large water bodies are called oceans. तो जो अर्थ सरफेस है वो 29% है लैंड और 71% है वाटर, कवरिंग ऑफ द वाटर, एंड दो लैंड मासेस है उसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं और जो वाटर मासेस बॉडीज़ हैं उनको हम बोलते हैं ओशंस. द कॉन्टिनेंट कंप्राइजेज ऑफ बोथ सियाल एंड सीमा विच वाइल द ओशन बेड हैव ओनली सीमा. ठीक है, तो कॉन्टिनेंट्स जो है यानी लैंड पार्ट है उस पर सियाल और सीमा क्रस्ट मिलती है, वाइल द ओशन बेड यानी ओशन का जो सबसे लोएस्ट लेवल है जहाँ पे पानी भरा हुआ है तो वो भी तो कहीं ना कहीं अर्थ है ना, तो उसमें पाई जाती है सीमा. दैट इज़, देखो आप देख सकते हैं इसमें है ना. तो अर्थ की 3 लेयर होती हैं. फर्स्ट इज क्रस्ट, देन मेंटल, देन कोर, एंड दिस इज द आउटर कोर एंड दिस इज द इनर कोर. Continents, the whole lithosphere is made up of 9 large plates and about a dozen smaller plates called tectonic plates. तो लिथोस्फेयर में 9 लार्ज प्लेट्स हैं और बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं. ठीक है, स्मॉल प्लेट्स जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है. दे मूव कंटिन्यूसली एंड चेंज देयर पोजीशन इन रिलेशन टू ईच अदर. तो कॉन्टिनेंट्स आर एम्बेडेड इन दीज प्लेट्स. तो इन्हीं प्लेट्स में ये मूवमेंट करती रहती हैं कॉन्टिन्यूसली और इन्हीं जो प्लेट्स में बने हैं कॉन्टिनेंट्स. द कॉन्टिनेंट कैन बी डिफाइंड एज अ ह्यूज लैंड मासेज राइजिंग अबव द सी लेवल. तो कॉन्टिनेंट हम कह सकते हैं सी लेवल से ऊपर उठे हुए जो लैंड मासेज हैं उनको हमने कॉन्टिनेंट का नाम दिया है. These continents are separated from one another by huge water bodies. और ये सभी कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग अलग है by the huge water bodies इनके बीच में आती हैं. You can see there are 7 continents on the earth, namely Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. If you see the world map, you will find them in northern hemisphere and the greater part of the land mass having Asia. So हमारे 7 continents है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया
एंड आप देखेंगे तो ज़्यादातर हैं ये सब जो है ये नदर्न हेमिस्फेयर में। यू विल फाइंड दैट द नदर्न हेमिस्फेयर में सबसे बड़ा लैंड मास है, यानी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, दैट इज कॉल्ड द एशिया। एशिया इज द एवर ग्रेटर कॉन्टिनेंट of all these seven, while Australia and Antarctica lie entirely the southern hemisphere। और आप देखेंगे जो अंटार्कटिका है और ऑस्ट्रेलिया है ये पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फेयर में है। फर्स्ट इज एशिया। द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया लाइज इन द नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। तो एशिया जो है वो नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है और ये नदर्न और ईस्ट की तरफ, ठीक है, हेमिस्फेयर में है, एंड इट contains the 1/3 earth surfaces। then it is the largest continent and the home of the half of the world population। ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ज़्यादातर पॉपुलेशन यहीं रहती है। it extend from 80 degree north to 10 degree south latitude and from 20 degree east to 170 degree east longitudes। tropic of cancer 23rd degree north, half north and the equator 0 degree pass through this continent। तो एशिया कॉन्टिनेंट जो है नॉर्थ टू साउथ ये है 80 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ लॉन्गिट्यूड्स में, और लैटिट्यूड्स में है 28 डिग्री ईस्ट टू 170 डिग्री ईस्ट में, वेस्ट टू ईस्ट में ये लैटिट्यूड्स में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर यहाँ एशिया कॉन्टिनेंट से ही पास थ्रू होती है। देन एशिया इज सराउंडेड बाय पैसिफिक ओशन इन ईस्ट एंड इंडियन ओशन इन साउथ एशिया एंड आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ। तो इसके नॉर्थ में है आर्कटिक ओशन और इसके सराउंडेड बाय द पैसिफिक ओशन एंड ईस्ट में है इसके इंडियन ओशन। देन in its western side there are Ural mountains and Ural river। यहाँ पे Ural mountains है वेस्टर्न साइड में और Ural river है। both are considered as a natural boundary between Asia and Europe। तो एशिया और यूरोप को ही के लिए बाउंड्री का काम करते हैं Ural mountains। the combined land mass of Eurasia। a number of highest peak of the world lie in Asia। एशिया में सबसे हाईएस्ट पीक्स पाए जाते हैं यानी माउंटेन्स हैं। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन कॉन्टिनेंट। इट इज़ 8,848 मीटर अबव फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है। तो हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट जो है ये भी एशिया में ही है और इसकी हाइट जो है 8,848 किलोमीटर अबव फ्रॉम द सी लेवल। द हाईएस्ट प्लेट्यू तिब्बत एंड द डीपेस्ट लेक द डेड सी आर सिचुएटेड इन एशिया। डेड सी, डीपेस्ट लेक एंड द हाईएस्ट प्लेटू तिब्बत प्लेटू, ठीक है, ये सब कहाँ है, एशिया में लाई करते हैं। फैक्ट चेक, एशिया इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट। एशिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कॉन्टिनेंट है। देन एडमंड हिलरी ऑफ न्यूजीलैंड एंड तेंजिंग नॉर्गे शेरपा ऑफ इंडिया वर द फर्स्ट मैन टू क्लेम द माउंट एवरेस्ट ऑन 29 मई 1953। तो तेंजिंग शेरपा ने और एडमंड हिलरी ने पहली बार माउंट एवरेस्ट को छोड़ा था 29 मई 1953 को। बछेंद्री पाल द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट ऑन 23 मई 1984। और इंडियन वुमेन्स में हुई बछेंद्री पाल जो 23 मई 1984 को सबसे पहले चढ़ी माउंट एवरेस्ट पे। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। इट इज़ ओनली कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड दैट इज एक्सपेंडिंग इन ऑल हेमिस्फेयर। तो ये सभी से हेमिस्फेयर में, ये नॉर्थ में भी है, साउथ में भी, ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी हेमिस्फेयर में फैला हुआ सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, दैट इज North, East, South, East and West hemisphere. It is also called the only continent where through which the equator 0 degree north to south, tropic of Cancer, tropic of Capricorn and Greenwich meridian pass। तो अफ्रीका वो कॉन्टिनेंट है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर 0 डिग्री और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ग्रीनविच मेरिडियन पास होती है। अफ्रीका इज बाउंडेड बाय अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट, इंडियन ओशन इन द साउथ ईस्ट एंड मेडिटेरेनियन सी इन द नॉर्थ एंड रेड सी इन द नॉर्थ ईस्ट। तो बहुत सारी वाटर बॉडीज अफ्रीका के चारों तरफ हैं, लाइक अटलांटिक ओशन है वेस्ट में, इंडियन ओशन है साउथ ईस्ट में, मेडिटेरेनियन सी है नॉर्थ में, रेड सी है नॉर्थ ईस्ट में। दस दिस कॉन्टिनेंट इज बाउंड इन ऑल साइड बाय ओशंस एंड सीज। देन अफ्रीका इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय स्वेज कनाल। स्वेज कनाल है एशिया और अफ्रीका के बीच में, एंड फ्रॉम यूरोप बाय द स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टार। और यहाँ पे जो यूरोप से अलग से होता है तो स्ट्रेट ऑफ, यानी ये भी वाटर की स्ट्रीम होती है, स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टार से ये अलग हुई है यूरोप से। अफ्रीका इज द होम ऑफ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा। अफ्रीका में ही दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल नदी है एंड द
लार्जेस्ट डेजर्ट, सबसे बड़ा जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, सहारा डेजर्ट, वो भी यहीं है. इट इज़ द हॉटेस्ट एंड द ड्राइस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन अफ्रीका इज माउंट किलिमंजारो विच इज़ लोकेटेड इन तंजानिया. तो सबसे हाईएस्ट माउंट है यहाँ का किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में है. देन वी हैव नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. इट लाइज कम्प्लीटली इन नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम अबाउट 8 degree north to 84 degree north latitude and 20 degree west to 170 degree ईस्ट लॉन्गिट्यूड. ठीक है, तो ये जो है नॉर्थ अमेरिका, ये 8 डिग्री नॉर्थ से 84 डिग्री साउथ तक है और 20 डिग्री ईस्ट से 170 डिग्री वेस्ट तक लॉन्गिट्यूड में है. नॉर्थ अमेरिका इज सराउंडेड बाय द पैसिफिक ओशन इन वेस्ट एंड अटलांटिक ओशन इन ईस्ट. तो इसमें पैसिफिक ओशन है वेस्ट में, क्योंकि पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा है, और अटलांटिक ओशन है ईस्ट में. आर्टिक ओशन इन नॉर्थ एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको इन साउथ. ठीक है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये भी वाटर बॉडी है, ये साउथ में है, और यहाँ पे आर्टिक ओशन है नॉर्थ में. देन इन दिस वे दिस कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय 3 ओशंस. नॉर्थ अमेरिका इज कनेक्टेड विद साउथ अमेरिका बाय नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा. तो ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से एक छोटे से, मतलब एक नैरो से लैंड मास से, एक बहुत हल्के से लैंड मास से कनेक्टेड है. दैट इज कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा. ठीक है, उसका नाम दिया गया इस्थमस ऑफ पनामा. यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको कवर मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. और इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा है यूएसए एंड कनाडा एंड मैक्सिको. देन द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड सुपीरियर इज सिचुएटेड हेयर. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर लेक की जो लेक है, फ्रेश वाटर लेक जो है, सुपीरियर इज सिचुएटेड हेयर. देन मिसिसिपी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन नॉर्थ अमेरिका. मिसिसिपी यहाँ की सबसे लंबी नदी है. एंड ह्यूज ग्रासलैंड्स कॉल्ड प्रेरीज लाइज इन नॉर्थ अमेरिका. द फेमस नियागारा फॉल्स आर ऑल्सो लोकेटेड है. तो नियागारा फॉल्स एंड वाटरफॉल्स यहाँ पे है, और यहाँ पे सुंदर सुंदर ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं. ठीक है, प्रेरीज पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत अच्छी ग्रेजिंग एनिमल्स कर सकते हैं. ये ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं. देन वी हैव फैक्ट चेक. Isthmus is a narrow strip of land connecting these two large land mass area. ठीक है, isthmus वो लॉन्ग स्ट्रिप होती है लैंड की जो दो बड़े लैंड मासेस को जोड़ देती है. Then we have South America. South America is the 4th largest continent and roughly triangular in shape. ये triangular है shape में, और ये 4th largest continent है. It is lies in the western and southern hemisphere. West और southern hemisphere में ये है. It extend from 12 degree north to 55 degree south and latitude and 35 degree west to 81 degree east longitude. ठीक है, then equator 0 degree the tropic of Capricorn passes through this continent. तो यहाँ से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू होती हैं. देन वी हैव साउथ अमेरिका हैज़ अटलांटिक ओशन इन ईस्ट, पैसिफिक इन वेस्ट. तो इसके ईस्ट में है अटलांटिक ओशन और वेस्ट में है इसके पैसिफिक ओशन. सदर्न ओशन इन द साउथ एंड कैरेबियन सी इन द नॉर्थ. तो सदर्न ओशन है साउथ में और नॉर्थ में है कैरेबियन सी. The Andes mountain range, which runs through its length from north to south, is the longest mountain range in the world. तो यहाँ पे Andes mountain range पाई जाती है जो the longest mountain range of the world है. It is the home of the world largest river, the Amazon. तो वर्ल्ड की जो largest river है Amazon, वो यहाँ पे पाती है. Mount Aconcagua is the highest peak of this continent. Then we have Antarctica. Antarctica is the 5th largest and 3rd smallest continent in the world. तो छोटा, सबसे छोटा तीसरा है और सबसे पांचवा है बड़ा continent, and it is the biggest than the combined area of Australia and Europe. तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप को मिला दे उससे बड़ा एरिया ये है. It lies in the Antarctic Circle. Antarctic Circle में है. The South Pole is situated almost at the center of this continent. इसके सेंटर में है South Pole. It is located at the 90 degree south latitude and 0 degree ईस्ट लॉन्गिट्यूड. तो लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री और लैटिट्यूड है 90 डिग्री साउथ. देन अंटार्कटिका इज सराउंडेड बाय द सदर्न ओशन. इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट
4 किलोमीटर थिक लेयर ऑफ आइस इज फाउंड परमानेंटली इन दिस कॉन्टिनेंट। तो अंटार्कटिका सदन में है, साउथ में है सदर्न ओशन, ठीक है, ये सराउंडेड बाय द सदर्न ओशन से सराउंडेड है ये। और यहाँ पे 4 किलोमीटर, जितना हम 4 किलोमीटर चल रहे हैं उतनी मोटी बर्फ की लेयर यहाँ पे हमेशा पाई जाती है। हेंस अंटार्कटिका इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्रोजन कॉन्टिनेंट और वाइट कॉन्टिनेंट, इसको वाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। इंडिया एंड मैनी कंट्रीज अदर हैव सेट अप देयर रिसर्च सेंटर्स ऑन इट। मैत्री, भारती एंड दक्षिण गंगोत्री आर द मेन रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया एट अंटार्कटिका। तो यहाँ पे अलग अलग कंट्री ने अपने रिसर्च सेंटर बनाए हैं, जिसमें है मैत्री, भारती एंड द दक्षिण गंगोत्री, ये है इंडिया के यहाँ पे सर्चिंग सेंटर, ठीक है। देन यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अंटार्कटिका। Then fact check, Antarctica is the only inhabited continent in the world. There is no permanent human settlement. यहाँ कोई human नहीं रह सकता है. Then we have Europe. Europe is the sixth largest and second smallest continent. तो यूरोप है sixth largest और second smallest continent. It lies in the northern and eastern hemisphere. ये northern और eastern hemisphere में है. It extends from about 36 degree north to 72 degree south latitude and 10 degree west to 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि यूरोप की नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट कितना ये एक्सटेंड है। देन नेक्स्ट वी हैव द ग्रीनविच मेरिडियन एंड आर्कटिक सर्कल पास थ्रू यूरोप। तो ग्रीनविच मेरिडियन और आर्कटिक सर्कल पास होता है यूरोप से। यूरोप इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स, द अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट, मेडिटेरेनियन सी इन द साउथ एंड आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ। नॉर्थ में है इनके आर्कटिक ओशन और साउथ में है मेडिटेरेनियन सी एंड वेस्ट में है अटलांटिक ओशन। देन यूरल माउंटेन एंड यूरल रिवर सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया एंड फ्रॉम अफ्रीका बाय स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टार, ठीक है। तो यूरल माउंटेन और यूरल रिवर इसे एशिया से, यूरोप को एशिया से अलग करते हैं और स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टार इसे अफ्रीका से अलग करते हैं। माउंट एल्ब्रस इज द हाईएस्ट पॉइंट इन यूरोप। देन वी हैव नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट विच इज ऑल्सो अ कंट्री एंड अ आइलैंड। ये कंट्री भी है और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये एक आइलैंड भी है। इट लाइज इन द सदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। इट एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 10 साउथ टू 44 साउथ लैटिट्यूड, 10 नॉर्थ टू 44 साउथ लैटिट्यूड एंड 114 degree east to 154 degree west longitude. The tropic of Capricorn passes through the middle of the continent. तो ये एक छोटा सा ही कॉन्टिनेंट भी है, इसे कंट्री का भी नाम दिया गया है, ठीक है। एंड दिस इज लाई इन द सदर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर और इसका ये 10 डिग्री साउथ नॉर्थ से 44 डिग्री साउथ तक और 114 डिग्री ईस्ट से 154 डिग्री वेस्ट पे ये है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास थ्रू होता है। देन ऑस्ट्रेलिया इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड एंड दैट इज वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द आइलैंड कॉन्टिनेंट। तो ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। देन नेक्स्ट वी हैव ऑस्ट्रेलिया इज सराउंडेड बाय इंडियन ओशन इन द वेस्ट। इंडियन ओशन है इसके वेस्ट में एंड सदर्न ओशन इन द साउथ एंड पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट एंड ओरोफेरा सी इन द नॉर्थ। तो इसके नॉर्थ में है ओरोफेरा सी, ईस्ट में है पैसिफिक ओशन, साउथ में है सदर्न ओशन एंड इसके नॉर्थ में है, वेस्ट में है इसके इंडियन ओशन। द नेक्स्ट वी हैव फैक्ट चेक, आइलैंड रेफर टू अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय द वाटर। आइलैंड बोलते हैं हम उस पीस ऑफ लैंड को जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। देन वी हैव सम ओरल क्वेश्चन है, नेम द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन एशिया एंड नेम द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन अफ्रीका एंड विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। देन हाइड्रोस्फेयर, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फर्क है। लॉन्गेस्ट नाइल है ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर, एंड लार्जेस्ट रिवर है अमेजोन। तो आपको यहाँ पे लार्जेस्ट रिवर बताना है, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फ़र्क होता है, ठीक है। देन हाइड्रोस्फेयर, सेकंड हमारा जो वो है स्फेयर है अर्थ का, वो है हाइड्रोस्फेयर दैट इज वाटर। सो द ग्रीक वर्ड हुडोर मीन्स वाटर एंड ऑलमोस्ट 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड ओनली 29% इज कवर्ड विद लैंड। तो 71% ऑफ अर्थ पानी से कवर है, 29% ऑफ जो लैंड है वो लैंड है, ठीक है। देन दैट इज वाई अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। द पार्ट ऑफ अर्थ कवर्ड विद वाटर इज नोन एज हाइड्रोस्फेयर। जो वाटर कवरिंग पार्ट है उसको हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। दैट इज द 71 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फेयर। द हाइड्रोस्फेयर कंसिस्ट ओशन, सी, रिवर्स, लेक्स, आइस शीट, अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर, ठीक है। तो यहाँ पे होते हैं ओशंस होते हैं, सी होते हैं, रिवर्स होते हैं, आइस होते हैं, लेक्स होते हैं और अंडरग्राउंड वाटर होते हैं।
Then, out of the total amount of water available on Earth, oceans alone contain 97.2% of it. तो पूरा जितना पानी है अर्थ पे उसका 97% पार्ट है ओशंस में. Then it is very salty and फॉर ह्यूमन यूज़. ह्यूमन से बिल्कुल काम का नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है. अबाउट 2.77% ऑफ टोटल वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट. 2.77% पानी है आइस शीट में, एंड ग्लेशियर्स एंड अंडर द ग्राउंड, और अंडरग्राउंड है. ओनली 0.03% इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज़. यानी हमारे पास इतना लेस वाटर है फॉर द एज अ फ्रेश वाटर फॉर द ह्यूमन यूज़, डेली बेसिस यूज़ इज 0.03%, और उसे भी हम बर्बाद करते रहते हैं. देन फैक्ट चेक, द एवरेज डेप्थ ऑफ ओशन इज अबाउट 4 किलोमीटर. ओशन की एवरेज डेप्थ होती है 4 किलोमीटर, वाइल इट्स ग्रेटेस्ट डेप्थ इज अबाउट 11,022 मीटर, विच इज रिकॉर्डेड एज द मैरियाना ट्रेंच दैट लाइज इन द पैसिफिक ओशन. तो इसकी एवरेज ओशंस की, किसी भी ओशंस की एवरेज डेप्थ है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर ये नीचे होते हैं. ठीक है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा जो अब तक की डेप्थ काउंट की गई है वो की गई है पैसिफिक ओशन में मरियाना ट्रेंच. मरियाना ट्रेंच इसका नाम है, और ये है अबाउट 11,022 मीटर, यानी ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर, ज़मीन से नीचे 11 किलोमीटर ये है मरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन. देन वी हैव इन्फो, ऑल द ओशंस आर इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर, सो द surface of ocean water level remains equal everywhere. This water level is taken as zero. Due to this equal level of water, the elevation of land is measured from the sea level. तो सभी ओशंस जो हैं वो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से. तो सरफेस ऑफ द ओशन वाटर रिमेन्स इक्वल एवरी, तो सभी जगह पानी का जो सरफेस है वो इक्वल ही रहता है, क्योंकि सारे ओशंस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. आप कहीं पे भी वर्ल्ड में आप देखेंगे तो देखो सारे जो ओशंस हैं वो कहीं ना कहीं से इंटरकनेक्टेड हो ही जाता है, चाहे किसी स्ट्रीम से कनेक्ट है, चाहे किसी स्ट्रेट से कनेक्ट है. ठीक है, देन दिस वाटर लेवल इज टेकन जीरो, इस वाटर लेवल को हम जीरो लेते हैं. ड्यू टू दिस इक्वल लेवल ऑफ वाटर द एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल. तो लैंड का एलिवेशन हम लेते हैं अबव द सी लेवल, यानी जो भी हिल्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, हम उसको बोलते हैं सी लेवल, अबव द सी लेवल. ठीक है, तो यानी सी लेवल हम वहाँ लेते हैं जो पानी आ जाता है ऊपर on the surface of the ocean. Then oceans are large water bodies which comprises nearly 97.2% of total are covered with water. तो ये सबसे बड़ी bodies हैं oceans. ठीक है, they form the major part of the hydrosphere. hydrosphere सबसे ज़्यादा major part यही contain करते हैं. The ocean water is not static, it is keep moving all the time. Ocean current, waves and tides are the movement of ocean water. तो ये कभी भी खड़ा नहीं रहता, static नहीं रहता, ये हमेशा movement करता रहता है और इनसे current passes through होता रहता है. These are 5 major oceans, namely the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and Antarctic Ocean. तो 5 बड़े major ocean हैं. First is Pacific Ocean. This is the largest ocean of the world, and Pacific Ocean is the largest and deepest ocean in the world. It covers almost 1/3 of the earth. ये इतना बड़ा है कि 1/3 अर्थ, 1/3 अर्थ ये ही कवर करता है. The average depth of the Pacific Ocean is about 4,572 मीटर. इसकी एवरेज डेप्थ है इतना 4,572 मीटर. मरियाना ट्रेंच है 11,022 मीटर, इज द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ द ओशन इन द वर्ल्ड विच लाइज अंडर दिस ओशन. ठीक है, तो सबसे डीप पॉइंट है समुद्र के अंदर जो कि मरियाना ट्रेंच जिसे नाम दिया गया है, और यह 11,000 किलोमीटर पे जो कि पैसिफिक ओशन में है. एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर सिचुएटेड ऑन इस वेस्टर्न साइड पे है एशिया और ऑस्ट्रेलिया, वाइल नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका आर लाइंग ऑन द ईस्टर्न साइड. ईस्ट पे है नॉर्थ और साउथ अमेरिका. बेरिंग स्टेट्स लाई इन द नदर्न पार्ट वाइल द सदर्न ओशन लिमिट्स इट्स सदर्न एक्सटेंट. तो बेरिंग स्टेट्स यहाँ पे नदर्न पार्ट में है और सदर्न ओशन है इसके सदर्न एक्सटेंट में. Then nearly 3/4 of the Earth's active volcanoes are found in Pacific Ocean or on land close to it. तो 3/4 जो अर्थ के एक्टिव वोल्केनोज हैं वो यहीं पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं. इट कंटेन्स अबाउट 25,000 आइलैंड ऑफ विच हवाई इज़ द लार्जेस्ट. और इसमें 25,000 आइलैंड पाए जाते हैं जिसमें से हवाई इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड. डाउन साउथ इट मर्जेस विद द अटलांटिक एंड इंडियन ओशन. ठीक है, तो इसके नीचे में आ जाते हैं अटलांटिक और इंडियन ओशन. देन वी हैव अटलांटिक ओशन. अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन. इट इज़ द एस शेप्ड. तो अटलांटिक ओशन जो है वो एस शेप में है. इन द वेस्ट
S shape. It is surrounded by the North and South America in the west and Europe and Africa in the east. तो वेस्ट में है इसके नॉर्थ और साउथ अमेरिका और इसके ईस्ट में है अफ्रीका और यूरोप. Then the average depth of this ocean is 3,376 meter. Then Atlantic Ocean has very long and intended coastline that provides good site for sheltered harbors and seaport. इस Atlantic Ocean में coastline इसके काफ़ी अच्छी और लंबी है और यहाँ पे हार्बर्स और सी पोर्ट्स काफ़ी अच्छे हैं. Then this is the busiest trade and commerce route of the world. यहाँ सबसे ज़्यादा कमर्शली जो सी ट्रेडिंग होती है वो यहीं से ही होती है. To the north it stretches up to the Arctic Circle and to the south it emerges with the Pacific and the Indian Ocean. तो ये नॉर्थ में स्ट्रेच हो रहा है आर्कटिक सर्कल तक और साउथ में ये पैसिफिक ओशन पे आ रहा है. Then we have Indian Ocean. Indian Ocean is the third largest ocean in the world. It is the only ocean in the world which is named after a country. तो ये पहला ऐसा ओशन है जो कंट्री इंडिया के नाम के पीछे ये इसका नाम रखा गया है इंडिया. दिस ओशन इज ट्रायंगुलर इन शेप. ये ट्रायंगुलर है शेप में एंड इट्स एवरेज डेप्थ इज अबाउट 4,000 मीटर. 4,000 मीटर इसकी एवरेज डेप्थ है. ऑन इट्स वेस्टर्न साइड देयर इज अफ्रीका. ऑन द ईस्टर्न साइड वेस्टर्न साइड पे अफ्रीका है, ईस्टर्न साइड पे ऑस्ट्रेलिया है. इट्स नदर्न एक्सटेंट इज कम्प्लीटली बाउंड बाय एशिया. इसका नदर्न जो एक्सटेंट है पूरा एशिया से बाउंड है. वाइल अंटार्कटिका लाइज इन द सदर्न साइड. देन वी हैव इंडिया इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द ओशन. ओशन के ऊपर है, बिल्कुल ठीक ऊपर है इंडिया. The Bay of Bengal, the Red Sea, the Persian Gulf and the Arabian Sea are linked to this ocean. तो यहाँ से कितनी सारी वाटर बॉडीज जुड़ी हुई हैं. बे ऑफ बंगाल जुड़ा है, रेड सी जुड़ा है, पर्शियन गल्फ जुड़ा है और अरेबियन सी भी जुड़ा है. टुवर्ड्स द साउथ इट मर्जेस विद द पैसिफिक एंड द अटलांटिक ओशन. Then we have Arctic Ocean. Arctic Ocean is the second smallest ocean in the world. It lies around the North Pole and extends till Arctic Circle and bound by northern coast of North America and Eurasia. तो ये होता है lies करता है North Pole, extend till Arctic Circle से and bound by the northern coast of North America. North America का northern coast जो है यूरेशिया तक ये फैला हुआ है. Then Greenland, Alaska and Canada lies in the southwest side while Russia and Scandinavia lie on the southeast साइड ऑफ द आर्कटिक ओशन. तो ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा है इसके साउथ वेस्ट में और रशिया और स्कैंडिनेविया है इसके साउथ ईस्ट साइड पे. इट इज़ कनेक्टेड टू द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट. तो ये पैसिफिक ओशन से एक हल्के से नैरो स्ट्रेट वाटर से जुड़ा है जिसका नाम है दिया गया है बेरिंग स्ट्रेट. देन इट्स एवरेज डेप्थ इज अबाउट 1,260 किलोमीटर. देन वी हैव अंटार्कटिक ओशन. अंटार्कटिक ओशन इज द एक्सटेंट ऑफ 3 ओशन दैट इज इंडियन, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन. तो ये 3 ओशन से मिलकर बना है इंडियन, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन से. एंड इट इज सिचुएटेड विद द अंटार्कटिक सर्कल एंड सराउंडेड द साउथ पोल. साउथ पोल पे ये है. देन वी हैव एटमॉस्फेयर. द वर्ड एटमॉस्फेयर इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटमस मीनिंग वेपर स्टीम एंड स्फेरा मीनिंग स्फेयर मेक एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो एटमस का मतलब होता है वेपर और स्फेरा मीन्स स्फेयर मेक एटमॉस्फेयर. दोनों वर्ड मिला के एटमॉस्फेयर बनाया गया है. ये ग्रीक वर्ड है. एंड लिथोस्फेयर इज ऑन विच वी लिव इज सराउंडेड बाय दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर. तो जिस लिथोस्फेयर पे यानी जिस लैंड एरिया पे हम रहते हैं वो चारों तरफ से एटमॉस्फेयर से कवर है. The air consists of various gases that is nitrogen, oxygen and argon, carbon dioxide, neon, helium etc. जो भी काफ़ी सारी जो गैसेस हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में हैं लाइक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियन एंड हीलियम. देन ऑक्सीजन इज़ नीडेड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर ब्रीदिंग. सभी ऑर्गेनिजम्स को ब्रीदिंग के लिए चाहिए. वाइल प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग देयर फूड. और प्लांट्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड फॉर खाना बनाने के लिए. देन इन्फो. ओजोन इज एन इम्पॉर्टेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेंट रेज. तो ओजोन हमारे लिए एक बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है जो कि सन की जो अल्ट्रा वायलेंट हार्मफुल जो अल्ट्रा वायलेंट रेज होती है वो अर्थ पे आने से बचाती है जो कि हमारे स्किन्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. देन वी हैव नेक्स्ट इज Thus the atmosphere can be defined as a layer of gases that surround the earth. तो एटमॉस्फेयर को हम कह सकते हैं layer of gases that surround the earth. Then it provides us air to breathe and protect us from the harmful effect of sun rays.
Then composition of atmosphere. The main gases present in the atmosphere are nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide, neon, helium, oxygen, ozone, hydrogen, etc. तो इसकी जो मेन गैसेज हैं वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियन, हीलियम, ozone, hydrogen, etc. The most abundant gas found in the atmosphere are nitrogen and oxygen. सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. नाइट्रोजन मेक्स अप अराउंड 78% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेयर while ऑक्सीजन मेक्स अप ऑफ 21%. तो टोटल 78% है नाइट्रोजन और 21% है ऑक्सीजन. The remaining 1% is made up of argon, carbon dioxide, neon, ozone, hydrogen, methane, etc. तो बाकी जो गैसेज हैं 1% वो कितनी है, कौन सी है? आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नियन, ओजोन, हाइड्रोजन एंड मीथेन. Then beside these gases, water vapor, dust particles, smoke, etc. are also found in atmosphere. तो atmosphere में क्या क्या होता है? water vapor होता है ना, और gases होती हैं, smoke होता है, dust particle होते हैं. Then most of the air is found closest to the earth. As we go up, the volume of air decrease because its density is maximum at the sea level. ठीक है, तो जैसे हम अर्थ पे हैं तो हमें हवा महसूस होती है, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा हवा महसूस होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हवा कम हो जाएगी, क्योंकि इसकी मोस्ट ऑफ द डेंसिटी कहाँ होती है? सी लेवल पे होती है, यानी ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा होती है. Then we have importance of atmosphere. Oxygen supports life on earth because it is the basis of life for all organism. तो ऑक्सीजन लाइफ सपोर्ट करती है अर्थ पे और ये सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर कम्बशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है. नाइट्रोजन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नाइट्रोजन भी हेल्प करती है ग्रोथ में. इट कंट्रोल फायर को भी कंट्रोल करती है. कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब हीट रेडिएट बाय अर्थ. तो जब सन आता है, सन की रेज आती हैं अर्थ पे, तो जो एटमॉस्फेयर होता है उसका हीट ट्रैप कर लेता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप कर लेती है सन की, इसीलिए हमारे जो सन के जाने के बाद जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो गर्म होता है. वरना सन जाते ही हमारा रातें एकदम ठंडी हो जाएंगी बर्फ़ जैसी और दिन एकदम गर्म हो जाएंगे, ठीक है, जैसे कि मून पे होता है, और हमने ये पहले चैप्टर में पढ़ा था. देन एज अ रिजल्ट इट कीप्स द अर्थ वार्म, और इसी की वजह से हमारी अर्थ रहती है गर्म. इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज. देन अलॉन्ग विद दीज गैसेज डस्ट पार्टिकल and water vapor are also present in atmosphere. Dust particles are also known as hydrosphoric nuclei because they provide a center around which the rain droplets form and bring rainfall on the surface. Then we have structure of atmosphere. तो एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट इन द डिफरेंट वेरियस लेयर बिकॉज द कंसनट्रेशन ऑफ वेरियस गैसेज वेरी विद हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस. तो जो गैसेस का कंसनट्रेशन है दैट इज वेरी फ्रॉम द अर्थ, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स. एटमॉस्फेयर को हमने 5 लेयर्स में डिवाइड किया है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. Then first we have troposphere is the lowest layer of the atmosphere starting from the earth surface. ये lowest layer of the atmosphere है जो अर्थ सरफेस से ही स्टार्ट हो जाते हैं. इट स्ट्रेच अबाउट 20 किलोमीटर अबव, यानी अर्थ सरफेस से 20 किलोमीटर अबव तक है, ठीक है, एंड अबव द इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर अबव द पोल्स. ठीक है, तो पोल्स के जब हम अर्थ की बात करेंगे तो उससे 8 किलोमीटर ऊपर, और इक्वेटर अर्थ से ये 20 किलोमीटर ऊपर है. ऑल द वेदर फेनोमेना आर फाउंड इन दिस लेयर. तो जितने भी वेदर चेंजेस होते हैं, फेनोमेना होते हैं, वो इसी लेयर में मिलते हैं. ठीक है, तो ये अर्थ लेयर से 20 किलोमीटर ऊपर है इक्वेटर पे, और पोल्स पे है ये कितना, 8 किलोमीटर. ठीक है, देन ऑल द वेदर फेनोमेना आर फाउंड इन दिस लेयर एंड वी आर इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दिस लेयर. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर इट्स मेन गैसेज. वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल आर फाउंड ओनली इन द ट्रोपोस्फेयर. तो यहाँ पे जितनी भी गैसेज हैं वो ज़्यादातर यहीं पाई जाती हैं. ट्रोपोस्फेयर देखो, अर्थ का पिक्चर देखो, और इसके पास में जो सबसे अच्छी लेयर है, सबसे जो पास वाली लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर, 20 किलोमीटर, यानी अर्थ सरफेस से 20 किलोमीटर ऊपर तक है. ठीक है, देन नेक्स्ट आती है स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है ये, और इसमें जाते हैं क्या, इसमें उड़ते हैं एरोप्लेन. ठीक है, यहीं पे ही एरोप्लेन उड़ते हैं. देन स्ट्रेटोस्फेयर इज अ सेकेंड लेयर ऑफ एटमोस्फेयर. इट एक्सटेंड अप टू हाइट इज अबाउट 50 किलोमीटर. तो ये 20 से 50 किलोमीटर तक है स्ट्रेटोस्फेयर. दिस लेयर इज फ्री फ्रॉम ऑल वेदर फेनोमेना. इसमें सभी वेदर फेनोमेना से फ्री है ये लेयर. देन
ड्यू टू दिस क्वालिटी स्ट्रेटोस्फेयर इज कंसिडर एज एन आइडल लेयर फॉर जेट प्लेन्स। जेट प्लेन्स के लिए सबसे आइडल लेयर मानी जाती है। इट कंटेन्स द ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब द हार्मफुल रेज ऑफ द सन एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम एंटरिंग द अर्थ सर्फेस। तो इसमें ओजोन लेयर भी होती है जो हार्मफुल रेजेस को प्रोटेक्ट करती है अर्थ पे आने से। एंड टेम्परेचर इंक्रीजेज इन दिस लेयर बिकॉज ओजोन अब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेंट रेजेस। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, काफ़ी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेंट रेज को ट्रैप कर लेता है ओजोन लेयर। तो यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, ठीक है, बढ़ जाता है। और जेट प्लेन्स वगैरह उड़ने के लिए स्ट्रेटोस्फेयर का इस्तेमाल किया जाता है। देन वी हैव मीसोस्फेयर इज अ थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। इट एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 85 किलोमीटर या 50 से 85 किलोमीटर तक एक्सटेंड है। एंड इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर गिर जाएगा। इट इज़ द लेयर इन विच मोस्ट ऑफ द मेटेरॉइड्स बर्न अप। तो यहाँ पर जितने मेटेरॉइड्स हैं वो बर्न होते हैं। देन वी हैव थर्मोस्फेयर इज अ फोर्थ लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। इट इज़ कॉल्ड आयनोस्फेयर ऑल्सो। तो थर्मोस्फेयर को ज़्यादातर ये फोर्थ लेयर है और इसको आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ अबाउट 690 किलोमीटर। तो यहाँ देखो 85 किलोमीटर से कितना ऊपर तक है, 690 किलोमीटर तक है ये। अब दिस लेयर रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ सरफेस। जो रेडियो वेव्स आते हैं वो उनको वापस ये भेज देता है, अर्थ सरफेस पे आने से रोकता है। देन हेंस दिस लेयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द कम्युनिकेशन थर्मोस्फेयर एंड एक्सट्रीमली हॉट लेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हॉट एंड डेंस गैसेस। तो इसमें हॉट गैसेस भी हैं। और ये जो हमारे जो जितने भी ये वाली एक्टिविटी होती है ना, जो हम सैटेलाइट वगैरह सेट करते हैं, तो उन एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। देन वी हैव एक्सोस्फेयर इज द अपर मोस्ट लेयर एंड ऑफ द एटमोस्फेयर। इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर की हाइट पर है ये। एंड फ्रॉम द अर्थ सरफेस दिस लेयर मर्जेस ग्रेजुअली विद द इंटरप्लेनेटरी स्पेस। इसको हम कहते हैं स्पेस। वेलकम टू द स्पेस। देन डेंसिटी ऑफ एटमोस्फेयर रेफर्स टू द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। तो एटमोस्फेयर की डेंसिटी रेफर करती है कितना उसमें वाटर वेपर है। देन इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये प्लेस टू प्लेस अलग अलग होता है। इट इज़ द डेंसेस्ट नियर द सरफेस। सरफेस के आसपास सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट होता है। एंड एज द ऑल्टीट्यूड इंक्रीज डेंसिटी इंक्रीज। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो डेंसिटी कम हो जाती है। डेंस एयर इज हैवियर देन द थिन एयर। डेंस एयर जो होती है यानी जो सरफेस की एयर होती है अर्थ सरफेस की, वो काफ़ी हैवी होती है क्योंकि वो गर्म होती है। and thin air, thus it exert more pressure and on the earth surface। तो ये अर्थ सरफेस पे और ज़्यादा प्रेशर बनाती है। द डेंस एयर इज जनरली फाउंड नियर द सरफेस। डेंस एयर मिलती है सरफेस पे और मेनली एट द ओशन सरफेस, ठीक है। तो यानी अर्थ सरफेस पे और ओशन सरफेस पे मिलती है हमें डेंस एयर। वी फाइंड मोर एटमोस्फेरिक प्रेशर एट सी देन एट द हिल्स और माउंटेन। हिल्स और माउंटेन्स पे इतना एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं होता जितना ओशंस पे होता है। देन द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज व्हेन वी गो अपवर्ड। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा और ठंड होनी शुरू हो जाएगी। द एटमोस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन अर्थ विच वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो एटमोस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं अर्थ पे वो भी सब जगह अलग अलग है। सम एरियाज हैव हाई प्रेशर ऑफ एयर। कहीं बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर ऑफ एयर होता है, वाइल सम अदर एक्सपीरियंस लो प्रेशर, कहीं पे कम होता है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। और एयर हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर ऑफ एयर होगा वो कम लो प्रेशर वाले एरिया में एयर जो है मूव करती है। सच मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज विंड। और इसी एयर के मूवमेंट को हम कहते हैं विंड। देन वी हैव बायोस्फेयर। बायोस्फेयर रेफर्स टू द पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लाइफ एग्जिस्ट। बायोस्फेयर बोलते हैं वो पार्ट ऑफ द अर्थ जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। फॉर द एवोल्यूशन ऑफ सर्वाइवल ऑफ लाइफ वी नीड 3 थिंग, लैंड वाटर एयर, ठीक है। तो हमें लाइफ के लिए चाहिए लैंड वाटर एयर एंड दीज 3 थिंग्स आर फाउंड इन बायोस्फेयर। ये बायोस्फेयर में मिलते हैं। दस बायोस्फेयर इज अ जोन वेयर लाइफ दैट मेक्स इट्स प्लैनेट यूनिक इज फाउंड। तो बायोस्फेयर वो जोन है जिसने इस अर्थ पे लाइफ को सस्टेनेबल किया है। देन ह्यूमन बींग्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द बायोस्फेयर और हम ह्यूमन्स इसका एसेंशियल पार्ट है। देन इज फाउंड, इसके बाद हमने देखा बायोस्फेयर। बायोस्फेयर इज फाउंड ऑन एंड इन द ग्राउंड। ये
ग्राउंड के ऊपर और ग्राउंड के नीचे भी पाया जाता है, एंड इन वाटर एंड इन एयर, हवा में भी, पानी में भी। बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, तो इसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स आर द पार्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट, एंड एबायोटिक मतलब ये क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स वो जो रिन्यूएबल हो सकते हैं, जो हम है, जो लिविंग थिंग्स है, ठीक है। और एबायोटिक कंपोनेंट्स वो लैंड, वाटर, एयर, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये एबायोटिक है क्योंकि लैंड सांस नहीं लेती है ना, एयर सांस नहीं लेती, वो हमारी तरह लिविंग बीइंग में नहीं आती है। वो कंपोनेंट, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ एटमोसफेयर बट इट कांट बी लिविंग थिंग वी कंसिडर। देन फैक्ट चेक, देयर आर अबाउट 10 lakh varieties of animal and 3 lakh varieties of plants present in the biosphere, तो कम से कम 3 लाख वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं एंड 10 लाख वैरायटी ऑफ एनिमल हैं ऑन द अर्थ। देन वी हैव इंटरेक्शन ऑफ द स्फेयर्स। We have learned so far that the life is possible only where the land, lithosphere, water, hydrosphere and air, atmosphere come in contact. जब ये तीनों चीज़ें आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगी तभी लाइफ सस्टेन कर सकती है। All these spheres interact with each other to provide favorable condition for the growth of various organisms, extending from earth lithosphere and hydrosphere, from the earth lithosphere and hydrosphere in the atmosphere, and the biosphere is the plant's narrow zone of the life. तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है लिथोस्फेयर की, हाइड्रोस्फेयर की और एटमोस्फेयर की लाइफ सस्टेन करने के लिए। ईच लाइफ डायरेक्टली ऑफ द इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द बायोस्फेयर एंड लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन इन द एब्सेंस ऑफ बायोस्फेयर, दस बायोस्फेयर इज एसेंशियल टू सेव लाइफ। देन वी हैव सम की वर्ड्स। लिथोस्फेयर, द हार्ड क्रस्ट that forms the outer solid surface of the earth on which we live. Then tectonic plates, the large plates by which the lithosphere is made. Continent, the huge landmass rising above the sea level. Eurasia, the combined landmass of Europe and Asia. Isthmus, a narrow strip of land connecting two large land areas. Then island, a piece of land that is surrounded by water. Hydrosphere, the part of earth covered with water. Strait, a narrow stretch of water joining two extensive water bodies like oceans and sea. Then atmosphere, the layer of gases that surrounded by planet earth. Then biosphere, it is a part of the earth where land, air and water meet. Then we have points to know. Air, land and water are the main constituents of earth. Lithosphere is the hard solid outer layer of the earth. Huge land masses of the earth is known as a continent. Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia are the continents of the world. Vast stretches of water are known as oceans, and Pacific, Atlantic, Indian, Arctic, Antarctic, Southern are the main ocean of the world. The earth is surrounded by a layer of air called atmosphere, and troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere are the different layers of the atmosphere, and the water vapor present in the air is known as the density of atmosphere. Biosphere is the zone where air, water and land meet. All forms of life are independent on each other. So I hope children you really enjoy the chapter and you learned many more new things from the chapter. Now do practice at home.